सीतारमण बजट आज जो पेश करेंगी और ये देखिए उनके हाथ में ये पिटारा जिससे आज देश का बजट निकलेगा, ये टैबलेट जिसमें से आज पढ़ के देश को वो क्या बड़ी सौगातें देने वाली है, क्या क्या राहत अलग अलग वर्गों को मिलने वाली है, इसी का है फिलहाल इंतजार। और अब वो आगे की तरफ बढ़ती हुई और बस अब से 1 घंटे का और तकरीबन इंतजार जब देश का बजट हमारे सामने होगा। हमारे साथ नमित त्यागी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। नमित के साथ इस समय PHDCCI के प्रेसिडेंट हेमंत जैन भी मौजूद है। नमित, हम चाहेंगे जरा उनसे बात करिए क्योंकि इन्हीं लोगों से सलाह मशवरा की जाती है, इन्हीं लोगों से सजेशंस लेकर बाकायदा पूरी की पूरी जो बजट है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो इस बार इन्होंने क्या क्या कहा है, कैसा इस बार बजट होने वाला है, ज्यादा बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे, समझा पाएंगे नमित? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपसे केवल 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब ये पता लग जाएगा कि सरकार के पास इस बार के पिटारे में देश की आम जनता के लिए क्या है। इस पर बातचीत करने के लिए PHDCCI के प्रेसिडेंट हेमंत जैन जी हमारे साथ हैं। हेमंत जी, कुछ ही देर के बाद तो पता लगने वाला है कि आखिर क्या क्या इस बार जो लोगों की उम्मीदें हैं उन पर पूरा उतरेगा एक बजट, लेकिन आप लोगों से सलाह ली जाती है बजट बनाने से पहले कि आखिर किस किस सेक्टर में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, किस तरीके से देखते हैं और क्या क्या सलाह आप लोगों ने देगी और किस किस सेक्टर में इस बार उम्मीदें ज़्यादा हैं? आई थिंक इंडियन इकॉनमी एक बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है। आज के दिन में जो ग्रोथ रेट है वो कम से करीबन ग्रोथ रेट थोड़ा डाउन हुआ है। इसके लिए हमको चाहेंगे कि सरकार कुछ टैक्स में मिडिल क्लास के पास पैसा ज़्यादा दें। जब मिडिल क्लास का पैसा ज़्यादा रहेगा तो उनके दिस विल अगेन इंक्रीज द ग्रोथ, स्पेंडिंग विल इंक्रीज। तो ये हमारा सजेशन रहा है सरकार को पूरा। There has been focus on agriculture sector, which government should bring on some incentivized to the agriculture sector. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो गवर्नमेंट आज 16% से 25% की तरफ जाना चाहता है 2030 तक, उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए PLI स्कीम्स और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, ताकि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया की ज़्यादा है परस्पर की डेवलप कंट्रीज़ के साथ में, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी इंडिया की कंपैरिजन में आ जाए कंपेयर टू द डेवलप कंट्रीज़ के हिसाब से। तो ये कुछ सजेशंस हैं हमने जो सरकार को दिए हैं एंड आई एम श्योर सरकार इसको इस पर देखेगी। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी बहुत बड़ा फोकस है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ऐसा विजन है कि 2030 तक हम 45% कार्बन एमिशन कम करेंगे और 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे पूरा का पूरा। इससे आई थिंक हमारी जो इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा और साथ में क्योंकि हमारे खाली 20% एनर्जी नीड्स हम खुद बना पाते हैं तो एक इकोनॉमी पे भी काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा सर। हेमंत जी, अगर हम MSME सेक्टर को लेकर बात करें तो वहाँ पर आखिर किस तरीके की ज़रूरत है अभी वहाँ के लोगों को? सर, आज के दिन MSME सेक्टर्स के अंदर हमारे पास 1.5 लाख मेंबर हैं सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेंबर्स हैं, उसमें 70% MSME से है। तो हमारा ऐसा गवर्नमेंट का सुझाव था कि जो ये छोटी कंपनीज हैं वो पार्टनरशिप फर्म्स में या फिर उनके LLP में फॉर्म चलती हैं। पार्टनरशिप फर्म और LLP में आज के दिन में टैक्स जो है इट इज़ ऑन हायर स्लैब देन द कंपनीज। तो हमारा ऐसा सुझाव है सरकार को कि जो छोटी कंपनीज को एक ज़्यादा बेनिफिट देने के हिसाब से अगर हम जो LLP और पार्टनरशिप फर्म्स हैं उसमें वो टैक्स दर को सेम कर दें एज पर कंपनी, तो एक काफ़ी सहूलियत होगी छोटे MSME सेक्टर्स को। इसके अलावा जो NPA अकाउंट्स होते हैं वो 90 दिन में NPA कर दिए जाते हैं। MSME सेक्टर में उनको 180 दिन किया जाए, क्योंकि MSME सेक्टर के पास उतनी मीन्स नहीं है, तो उनको थोड़ा 90 दिन का समय और दिया जाए पूरा का पूरा। और आज के दिन में कोविड के बाद में MSME सेक्टर्स हैव गॉट अप, बट स्टिल देयर इज अ नीड फॉर गिविंग इट अ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। आपने एग्रीकल्चर का जिक्र किया क्योंकि एग्रीकल्चर में हमने देखा है कि रोजगार के साधन भी काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको लगता है कि जो किसानों के उपकरण होते हैं खेती करने के, उनके ऊपर GST टैक्स को थोड़ा सा कम करना चाहिए? सब GST टैक्स सरकार के पास एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि उनको डेफिसिट भी मेंटेन करना है और GST हर आदमी चाहता है कि हमको टैक्स कम लगे इन एवरी सेक्टर। बट यस, देयर शुड बी एन एग्री सेक्टर बिकॉज एग्री सेक्टर इज़ अ कोर टू अवर कंट्री। करीबन बहुत मेजर पॉपुलेशन जो है एग्री सेक्टर से इन्वॉल्व है। तो अगर इसमें अगर कुछ सरकार स्पेशली ऑन GST कुछ काम कर सके, सीइंग दैट टोटल डेफिसिट पे कंट्रोल रहे, तो दिस विल बी वेलकम। जो सवाल सर बजट के इर्द गिर्द घूमता है वो है मिडिल क्लास का, और मिडिल क्लास को उम्मीद रहती है इनकम टैक्स से। पिछली बार हमने देखा था कि थोड़ा सा निराशाजनक था वो। इस बार आपको लगता है कि इनकम टैक्स के स्लैब में थोड़ा सा इंक्रीज किया जाएगा जिससे मिडिल क्लास को थोड़ी राहत मिले? आई थिंक इस बार ही लास्ट ईयर हमारा जो ग्रोथ रेट था काफ़ी अच्छा था जब लास्ट बजट दिया गया था। इस साल को ग्रोथ रेट में देयर इज़ बीन अ डिप इन द ग्रोथ रेट।
अगर ग्रोथ रेट को और इकोनॉमी को ठीक करना है और एक जनरल माहौल ठीक करना है और जो स्टॉक मार्केट भी जो आज थोड़ा सा डगमगाया हुआ है उसको भी अगर स्टेबल करना है तो मिडिल क्लास को राहत देना मेरे ख्याल से आज की ज़रूरत है। एंड आई एम श्योर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री कीपिंग दिस इन माइंड विल डेफिनेटली डू समथिंग फॉर मिडिल क्लास। हेल्थ सेक्टर को लेकर हेमंत जी आपने क्या सुझाव दिए हैं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सरकार चाहती है कि मैक्सिमम बजट अलॉट करे, लेकिन इस बार हेल्थ सेक्टर को लेकर आपकी तरफ से क्या सलाह दी गई? सर जो यहाँ हेल्थ में और एजुकेशन में जो स्पेंडिंग होती है डेवलप कंट्रीज़ में और जो हमारे इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में है तो काफ़ी डिफरेंस है उन दोनों के अंदर। तो आई एम श्योर गवर्नमेंट को एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। ये एक शॉर्ट टर्म आइडिया नहीं है कि आपने आज इस बजट में दे दिया अगले नहीं किया। जैसे आज हमने एक ग्रीन एनर्जी का एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया 2030 और 2070 का, वैसे एक लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत है फॉर द हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर, ताकि उसको ईयर बाय ईयर उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। एक साल में चेंजेस होना मुश्किल है, बट यस देयर हैज़ टू बी फोकस ऑन द हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर बोथ। आत्मनिर्भर की भारत लगातार हम लोग कर रहे हैं, मोदी सरकार भी कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि डिफेंस सेक्टर में अभी भी पूरी तरीके से हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बन चुके, दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रहते हैं? डिफेंस सेक्टर में और ज़्यादा बजट की जरूरत है? आई थिंक डिफेंस सेक्टर में बजट भी है, बट पॉलिसी मेकिंग में जो गवर्नमेंट ने ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मॉडल बनाया है, ये मॉडल काफ़ी हद तक इसको वी ऑन द राइट पाथ। अगर हम एक डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन राइट, बट जैसे मैंने कहा एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जरूर होनी पड़ेगी कि इस साल हम 50% इंपोर्ट कर रहे हैं, अगले साल हम इसको, तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी विजन जरूर इसके अंदर जरूरत है। रेलवे की मैं बात इसलिए करना चाह रहा हूं कि हम हर साल देखते हैं कि सरकार नई ट्रेनें बनाती है, लेकिन जो एक शब्द सरकार की तरफ से कहा गया था बुलेट ट्रेन, उसको आने में आकर कितना समय लगेगा? और आपको लगता है कि रेलवे के अंदर अभी भी काफ़ी ज़रूरत है? सुध हमने देखा कि जो रेलवे क्रॉसिंग होती है वहाँ पर भी ऑटोमेटिक सिस्टम लागू नहीं हुआ। आपको लगता है कि इस क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा जरूरत है बजट? आई थिंक जो इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या है वो लैंड एक्विजिशन की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ड्रीम था कि बुलेट एक नहीं काफ़ी सारी बने, बट अभी पहली जो बुलेट ट्रेन बन रही है उसमें भी काफ़ी समय लग रहा है, और इसमें लैंड एक्विजिशन का जो नॉर्म्स जो सरकार के हैं उसको डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा, ताकि ये एक जो इसका प्रोसेस है उसका प्रोसेस और स्पीड अप हो सके। तो देखिए शिल्पा जी, हेम जी को बताया कि उनकी तरफ से जो सलाह दी गई है, अब उनको उम्मीदें हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें और मिडिल क्लास की उम्मीदों पर ये बजट कितना खरा उतर पाएगा, इसके लिए शायद थोड़ा सा हमें 1-1.5 घंटे का इंतजार करना होगा। चलिए नमित, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखें।